ब्रिटेन की सुरक्षा एजेंसियों और खुफिया विभाग MI5 के गलियारों में इस वक्त ऐसा हड़कंप मचा है जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ईरान ने नेतन्याहू को छोड़ा, ट्रंप को छोड़ दिया, ऐसा लग रहा है बख्श दिया, अमेरिका और इजराइल को पीछे छोड़ दिया और अब इनको पीछे छोड़कर पड़ गया है पीछे ब्रिटेन के, यूनाइटेड किंगडम के। तो यूरोप और अमेरिका को दहलाने की तैयारी कर रहे ईरान की सबसे खूंखार और खुफिया सैन्य शाखा IRGC ने एक ऐसा साहस किया है जिसने ब्रिटेन से लेकर अमेरिका तक सुरक्षा एजेंसियों और सरकारों की नींद उड़ाकर रख दी है। ब्रिटेन के प्रमुख अखबार द टेलीग्राफ की एक सनसनीखेज रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि ईरान की बेहद गुप्त सीक्रेट यूनिट 700 ने ब्रिटेन में अवैध प्रवासियों को लाने वाली छोटी छोटी नावों के इस्तेमाल करते हुए, उस रूट का इस्तेमाल करते हुए अपने घातक जासूसों और स्लीपर सेल्स को सीधे यूके की धरती पर उतार दिया है, अंदर घुसा दिया है। और सबसे खौफनाक बात, तेहरान से आए अधिकारियों ने खुलेआम धमकी देते हुए कहा है, लंदन को तबाह करने के लिए हमें मिसाइल दागने की जरूरत नहीं है, हमारे लोग इस वक्त सीधे लंदन की सड़कों पर मौजूद हैं और सिर्फ हमारे हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। हम चाहे तो सीधे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के घर 10 डाउनिंग स्ट्रीट को भी निशाना बना सकते हैं। तो क्या पश्चिमी देशों में शरणार्थियों प्रवासियों के भेष में ईरान के आतंकी दस्ते, जो यूके की तरफ से कहा जा रहा है, और अगर हम उन्हें कहें कि ईरान की जासूसी दस्ते की यूनिट 700 अपनी पैठ जमा चुकी है, क्या मध्य पूर्व में चल रही महाजंग का अगला मोर्चा लंदन में बनने वाला है? और इस वीडियो में बात ईरान के खिलाफ युद्ध थोपने वाले अमेरिका इजराइल के चक्कर में ब्रिटेन कैसे पिस गया, आज करते हैं। नमस्कार, सारी दुनिया का वक्त, मैं रविंद्र। सबसे पहले समझना जरूरी है कि आखिर ये यूनिट 700 क्या है जिसके नाम से ब्रिटेन के सुरक्षा अधिकारी दहल उठे हैं। टेलीग्राफ अखबार ब्रिटेन का इसको रिपोर्ट कर रहा है। ईरान की IRGC की एक बेहद खास शाखा है, कुद्स फोर्स। इस कुद्स फोर्स के भीतर कई गुप्त विंग्स काम करती हैं। इनमें से ही एक यूनिट 700 का मुख्य काम है, यानी ये जो 700 यूनिट है इसका मुख्य काम है ईरान के लिए लॉजिस्टिक्स, हथियारों की तस्करी, फंड ट्रांसफर और गुप्त अभियानों के लिए सुरक्षित रास्ते बनाना। यही काम इसका रहा है। पारंपरिक तौर पर सालों से यह यूनिट 700 का इस्तेमाल मिडिल ईस्ट में ईरान के प्रॉक्सी गुटों जैसे हिजबुल्लाह, हूती और बाकी सीरियाई लड़ाकों तक गोपनीय तरीके से मिसाइल, कलपुर्जे और पैसे पहुंचाने के लिए किया जाता रहा है। यही एजेंसी करती है, इनकी यही गुट करता है। अब ब्रिटेन ने प्रतिबंध लगा दिया। जी हां, साल 2024 में ही ब्रिटेन की सरकार ने ईरान की यूनिट 700 को पूरे यूके और पश्चिमी देशों को अस्थिर करने के आरोप में प्रतिबंधित कर दिया था। अब रणनीति में नया बदलाव कैसे लिया? भाई प्रतिबंध कर दिया तो फिर रणनीति बदलाव लाया गया। अब मध्य पूर्व में अमेरिका और उसके सहयोगियों के साथ युद्ध छिड़ चुका है ईरान का, तो यूनिट 700 को एक नया और खौफनाक काम सौंपा गया, ऑपरेशन यूरोपियन इन्फिल्ट्रेशन। जी हां, खुफिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि यूनिट 700 ने अब अपनी रणनीति में तब्दीली की है, बदलाव लाया है। वो सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं है, बल्कि पश्चिमी देशों के भीतर अपने स्लीपर सेल्स और जासूसों की फौज खड़ी कर रहे हैं, अंदर पहुंचा रहे हैं। और इसके लिए उन्होंने चुना है यूरोप का सबसे बड़ा सिरदर्द, अवैध इंसानी तस्करी का नेटवर्क, ह्यूमन स्मगलिंग नेटवर्क। नफरत करते हैं ट्रंप से। अब आते हैं आज के सबसे चौंकाने वाले खुलासे पर। ईरानी जासूस ब्रिटेन में घुसे कैसे? तो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच स्थित समुद्री रास्ता, जिसे इंग्लिश चैनल कहा जाता है, लंबे समय से अवैध शरणार्थियों के लिए इस्तेमाल होता आ रहा है। हर साल फ्रांस के तटों से छोटी छोटी रबर की नावों में भरकर हजारों प्रवासी ब्रिटेन के डॉवर तट पर पहुंचते हैं। अखबार द टेलीग्राफ और अंतर्राष्ट्रीय खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूनिट 700 ने इस पूरे अवैध तस्करी नेटवर्क में सीधे तौर पर अपनी जड़ें जमा ली हैं। तस्करी नेटवर्क पर सरकारी कब्जा है, क्योंकि यूरोप में इंसानी तस्करी चलाने वाले 2 बड़े तस्करों के नाम ना छापने की शर्त पर रिपोर्ट की गई है टेलीग्राफ में कि शरणार्थियों को यूरोप और ब्रिटेन भेजने वाले कुछ प्रमुख गिरोह और रास्ते सीधे ईरानी सरकार और IRGC के नियंत्रण में है। शरणार्थियों के भेष में एजेंट बैठे हुए हैं
जब दर्जनों असली शरणार्थी एक छोटी नाव पर सवार होते हुए तो उसी भीड़ के बीच यूनिट 700 अपने ट्रेंड और जासूसी ऑपरेटर्स को सामान्य नागरिक या शरणार्थी बनाकर बैठा देती है। चोरी चुप के बैठ गए, पहुंच गए अंदर। पहचान छुपाना आसान भी होता है क्योंकि इन शरणार्थियों के पास कोई पासपोर्ट नहीं है, वैध दस्तावेज नहीं है, आप कैसे पहचान करेंगे कौन है क्या है। इसीलिए ब्रिटेन के बॉर्डर कंट्रोल और इमिग्रेशन अधिकारियों के लिए यह पहचानना मुश्किल हो जाता है कि कौन सचमुच का पीड़ित शरणार्थी है और कौन तेहरान का खूंखार एजेंट है। और जब ये एक बार घुस जाते हैं तो इनको पूरा सपोर्ट, लॉजिस्टिक्स सब कुछ पहले से मिलता है। यानी जिसे ब्रिटेन अब तक केवल एक इमिग्रेशन क्राइसिस कह रहा था, समझ रहा था, वो दरअसल अब ईरान की तरफ से फैलाया गया एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा का जाल बन चुका है। पछड़े में पड़ चुका है ब्रिटेन। और पूरी रिपोर्ट में सबसे दिल दहला देने वाला हिस्सा है वो धमकियां जो सीधे ईरान से बैठी ईरानी सत्ता के अधिकारियों ने ब्रिटिश मीडिया को दी हैं। द टेलीग्राफ से बात करते एक वरिष्ठ ईरानी सरकारी अधिकारी ने ब्रिटेन द्वारा अमेरिकी सैन्य अभियानों में मदद करने पर खुली चेतावनी दी है। ईरानी अधिकारियों के शब्द सीधे तौर पर वॉशिंगटन के लंदन को चुनौती दे रहे थे। पहला बयान था, हमारी सशस्त्र सेनाओं को संदेश बिल्कुल साफ है। ईरान ने कहा, इस तबाही से दूर रहो। इस वक्त हमारे लोग सीधे लंदन के अंदर मौजूद हैं, वो बस हमारे हुक्म का इंतजार कर रहे हैं कि आगे क्या करना है। दूसरा बयान आया, हमें लंदन को निशाना बनाने के लिए किसी मिसाइल की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये काम मिसाइल दागने से कहीं ज्यादा आसान है। और तीसरा सबसे खतरनाक बयान कि एक अन्य ईरानी अधिकारी ने टेलीग्राफ से बात करते कहा, यहां तक दावा किया, हमारे पास ब्रिटेन में ऐसे लोग हैं जो चाहें तो सीधे उनके प्रधानमंत्री के आवास को भी निशाना बना सकते हैं। रुकते हैं यहां पर, इसलिए रुकते हैं क्योंकि नए प्रधानमंत्री आए हैं और नए प्रधानमंत्री का जिक्र यहां पर किया गया। और नए प्रधानमंत्री ने अभी 2 दिन पहले ही ट्रंप को, अमेरिका को कह दिया है कि ब्रिटेन अपने एयर बेसिस का इस्तेमाल करने के लिए आपको खुली छूट देता है, जबकि इससे पहले की स्टारमर ना नुकुर किया करते थे। अब नए प्रधानमंत्री ने हरी झंडी ब्रिटेन को, अमेरिका को दे दी है। और यहां तक खबर आ रही है कि अमेरिका की तरफ से B-1 बॉम्बर को ऐसे ही एक यूनाइटेड किंगडम के ब्रिटेन के एयर बेस पर गुपचुप तरीके से उतारा गया है, जो कि बहुत ज़्यादा नज़दीक है ईरान के और ईरान पर हमला करने के लिए बहुत ही मुफीद जगह है। तो ऐसी वक्त में, ऐसी टाइमिंग ईरान की तरफ से ये कहें कि इस रिपोर्ट के जरिए आई है कि अब सोचने को मजबूर होना पड़ रहा है ईरान की खिलाफ ब्रिटेन की एजेंसीज को भी। तो सोचिए आप, एक संप्रभु राष्ट्र की सेना खुलेआम दावा कर रही है कि उसके स्लीपर सेल्स ब्रिटेन की राजधानी में बैठकर हमले का ट्रिगर दबाने का इंतजार कर रहे हैं। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI5 और काउंटर टेररिज्म पुलिस ने इस रिपोर्ट के बाद पूरे देश में हाई अलर्ट घोषित कर दिया। और हाल ही में ब्रिटेन में ईरान से जुड़े कई संदिग्ध जासूसों को गिरफ्तार किया गया है। लंदन में पत्रकारों पर हमले से लेकर महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर की रेकी करने तक के मामलों में IRGC से जुड़े एजेंट्स के नाम सामने आ गए हैं। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ईरान अचानक ब्रिटेन के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ गया। तो इसके पीछे 3 बड़े राजनीतिक और सैन्य कारण हैं। जैसा पहले मैंने आपको बताया, युद्ध में ब्रिटेन की सीधी भागीदारी। जब से मध्य पूर्व में अमेरिका और ईरान के बीच जंग छिड़ी है, ब्रिटेन के फाइटर जेट्स नौसेना अमेरिकी सैनिकों के साथ कवर दे रहे हैं, ईरानी ड्रोन्स को हवा में मार गिरा रहे हैं। ईरान का मानना है कि ब्रिटेन वॉशिंगटन का सबसे वफादार साथी है, इसीलिए ब्रिटेन को सबक सिखाना जरूरी है। दूसरा है एसिमेट्रिक वॉरफेयर। जी हाँ, गैर पारंपरिक युद्ध। ईरान जानता है कि वो सीधे सैन्य मुकाबले में नेटो और ब्रिटेन की पारंपरिक सेना से नहीं जीत सकता, इसीलिए वो अप्रत्यक्ष युद्ध की नीति अपना रहा है, यानी ब्रिटेन के अंदर घुसकर तोड़फोड़, साइबर हमले, राजनीतिक हत्याएं और डर का माहौल पैदा कर रहा है। और तीसरा कारण है इमिग्रेशन नीति की कमजोरी का फायदा उठाना। यूरोप और ब्रिटेन की उदार शरणार्थी नीतियों का फायदा उठाकर दुश्मन देश बिना कोई मिसाइल दागे सीधा पश्चिमी देशों के दिल में अपनी फौज खड़ी कर रहे हैं। ईरान की यूनिट 700 का एक खुलासा केवल ब्रिटेन के लिए खतरे की घंटी नहीं, बल्कि ये पूरे पश्चिमी जगत, यूरोप के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। अगर शरणार्थी संकट का इस्तेमाल इस तरह गुप्त युद्ध के लिए किया जाने लगे तो दुनिया का कोई भी देश अंदर से सुरक्षित नहीं रह जाएगा। ब्रिटेन सरकार अब अपनी सीमा सुरक्षा और शरणार्थी नियमों को बेहद कड़ा करने पर मजबूर हो गई है, लेकिन सवाल ये कि क्या तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, और जो अंदर इस वक्त क्या तेहरान के स्लीपर सेल्स पहले ही अपना काम पूरा कर चुके हैं। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है, और जो पहले से ही मौजूद हैं उनका क्या होगा? क्या ब्रिटेन को ईरान के खिलाफ और सख्त सैन्य कदम उठाने चाहिए? इन तमाम सवालों पर या इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।